विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऑर्डर चैलेंज करने का फैसला। इंट्रा कोर्ट अपील पर आज ही समाअत की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म आज जारी किया है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास। शुरका ने राय दी कि चंद घंटे के नोटिस पर इंतखाबात कराना मुश्किल है। विफाकी पुलिस का भी आला सतह का इजलास। तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। शहर भर के पोलिंग स्टेशन पर तैनात होने वाले अमले से राबतों का आगाज कर दिया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये काबिल अमल नहीं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 4 से 5 माह लगेंगे। इस्लामाबाद में पहले ही हमला हो चुका है, अब भी सिक्योरिटी खदशात हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपने तौर पर अपील दायर करने का मजाज है। हम भी फैसले पर अपील करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि कल इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। ये कहने से पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। हुकूमत का इलेक्शन न कराना हाई कोर्ट की तौहीन होगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन पहले अहमकाना फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। इजलास ने करार दिया कि कौमी सलामती को चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इजलास पीर 2 जनवरी को भी जारी रहेगा। और पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट ड्रॉ हो गया। कप्तान बाबर आजम ने मैच खत्म होने से 15 ओवर्स पहले इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। कीवीज को जीत के लिए 138 रन का हदफ मिला। खराब रोशनी के बायस जब मैच खत्म किया गया तो न्यूजीलैंड ने 7.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। 45 गेंदों पर 77 रन दरकार थे।